तो आज हम कंपैरिजन देखने वाले हैं Realme X3 और Motorola One Fusion Plus के बीच में कि आखिर कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, इन डेप्थ फीचर्स जिन पर आप ध्यान न दो फोन खरीदने से पहले बट आपको बाद में परेशान कर सकते हैं, उन पर बात करने वाले हैं। साथ ही पर बात करेंगे एंटी चाइना वाले पॉइंट पर भी। तो स्पेशली आज आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखना, सारी बातें सुनना, ध्यान से समझना, उसके बाद कमेंट्स के अंदर अपने विचार जरूर रखना। वैसे यहाँ पर आपको जल्दी से याद दिला दूं, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऐसे दबा देना ताकि फ्यूचर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर दो। खैर आ जाते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस को लेकर ही। बट उससे पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कौन सा आपका फोन चाइना का है, कौन सा इंडिया का। खैर इंडिया का तो कोई है नहीं, सारे स्मार्टफोन्स के कंपोनेंट्स आपको चाइना से बनकर आते हैं। बट फिर भी जो आपका एंटी चाइना वाला पॉइंट है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो अगर शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से, तो मोटो के अंदर आपको देखने को मिलती है 6.5 इंच की डिस्प्ले, IPS LCD पैनल है। और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि कोई आपका पंच होल नहीं है, कोई नॉच नहीं है। आपको फ्लैगशिप फोन्स की तरह प्योर बेजल डिस्प्ले देखने को मिलती है पॉप कैमरा के साथ। हालांकि आपका रिफ्रेश रेट नॉर्मली देखने को मिलता है 60 हर्ट्ज का, यानी जो आपको सालों से चलता हुआ आ रहा है। साथ ही डिस्प्ले प्रोटेक्शन आपकी स्पेसिफाई नहीं करी गई है। पॉलीकार्बोनेट की कंप्लीट बिल्ड देखने को मिलती है 210 ग्राम के वेट और 9.6 मिलीमीटर की मोटाई के साथ। और ये सिर्फ आपका नंबर नहीं है, वाकई में को बल्कि देखने को मिलता है स्मार्टफोन, बट मजबूत फील दे रहा है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। तो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है कैसे स्मार्टफोन आपको पसंद आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर जाए Realme X3 की, तो थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले है, यानी 6.6 इंचेस की। सेम IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, बट यहाँ पर बेजल डिस्प्ले नहीं है, आपको डुअल पंच होल देखने को मिलता है। पर यहाँ पर आपको अच्छी बात यह है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यानी 2 गुना स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो आजकल ट्रेंड में है। साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, ग्लास बैक, पॉलीकार्बोनेट की फ्रेमिंग, 202 ग्राम का वेट और 8.9 मिनट्स की मोटाई देखने को मिलती है, यानी थोड़ा सा पतला और हल्का फोन है। यानी अगर यहाँ पर बात कर जाए डिस्प्ले की, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहोगे, मोटोरोला के पॉप कैमरा को या फिर Realme के 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले को। खैर यहाँ पर बात कर जाए बैटरी डिपार्टमेंट की, तो मोटोरोला में देखने को मिलती है बड़ी बैटरी काफी, यानी 5000 mAh की सी टाइप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है 18 वॉट्स की। जबकि पर बात कर जाए Realme की, तो आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, यानी कम। सी टाइप यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर बात कर जाए फास्ट चार्जिंग की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है सीधे 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। यानी बैटरी में भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहोगे, मोटो की बड़ी बैटरी 5000 mAh के साथ या फिर Realme की तेज फास्ट चार्जिंग 30 वॉट्स के साथ। खैर अगर बात कर जाए कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको सिमिलर देखने को मिलती है 3 सेंसर्स, यानी पहला 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दोनों में देखने को मिलता है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों में देखने को मिलता है। बट यहाँ पर बात करें तीसरे सेंसर की, मोटो के अंदर आपको देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जबकि X3 के अंदर आपको देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का। और बात कर जाए चौथे सेंसर की, तो मोटो के अंदर आपको देखने को मिलता है 2 MP का डेप्थ सेंसर। बट बात कर जाए Realme की, तो आपको देखने को मिलता है जूम लेंस। वैसे आपको दोनों के अंदर 4K रिकॉर्डिंग, फुल HD 60 FPS EIS सभी चीजें देखने को मिलती हैं, बट फिर भी फीचर्स के मामले के अंदर Realme ज्यादा आगे है, जैसे जूमिंग कैपेबिलिटी हो या फिर हो लो लाइट के अंदर फोटो खींचने के लिए फीचर्स। वैसे पर बात कर जाए बाकी फीचर्स की, दोनों के अंदर आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने को मिलता है, गूगल कैमरा चल जाएगा। दोनों में वाइड वन L1 है, दोनों में FM रेडियो है और दोनों में सपोर्ट देखने को मिलता है डुअल बैंड वाईफाई का भी। यानी अगर अब तक के स्पेसिफिकेशंस को भी देखें, तो मोटोरोला आपको दे रहा है पॉपअप कैमरा, जबकि आपको Realme दे रहा है 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले। मोटोरोला आपको दे रहा है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, तो आपको Realme सीधे दे रहा है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो कहीं ना कहीं अगर फीचर्स को सिर्फ देखें तो Realme थोड़े से नए फीचर्स दे रहा है। बट यहाँ पर अगर देखें एंटी चाइना वाले पॉइंट से, तो आपका Realme, Redmi जितनी कंपनीज है आपकी चाइनीज कंपनीज हैं और काफी टाइम से मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स ला रही हैं। जबकि अगर बात करें मोटोरोला की, तो आपकी US की कंपनी है, बट बहुत पहले ही मोटोरोला को खरीद लिया है Lenovo ने, जो कि खुद एक चाइनीज कंपनी है। तो कितना भी बाहर डिजाइन हुआ हो, मेड इन इंडिया हो, कहीं ना कहीं आपको शेयर्स मालिक को तो जाना ही है। पर वो चीज चलो एक बार को डिनाई कर देते हैं, बट स्टिल जितनी कंपनीज देखने को मिलती हैं उनके कंपोनेंट्स आपको चाइना से बनकर ही आते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप एंटी चाइना को सपोर्ट करना अगर चाहते हो तो मोटोरोला को खरीद सकते हो। आपको मोटो वन फ्यूजन प्लस काफी बेहतरीन स्मार्टफोन पर कंपनी ने निकाला है। ऐसा प्रोसेसर आपको बता दूं, स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलता है मोटो वन फ्यूजन प्लस के अंदर। पोको X2 के अंदर हम देख चुके हैं, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है बजट के अंदर। जबकि पर बात करें Realme X3 की, तो अब तक आपको बताया गया है कि Realme X3 सुपर जूम की आपको X3 के अंदर भी देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और डेफिनेटली पावर के मामले में बेहतरीन है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है प्राइसिंग को लेकर। अगर आपका Realme X3 20,000 रुपए से ऊपर आता है और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, तो अपने आप ही मोटो किंग बन जाएगा और बेहतरीन फोन बन जाएगा अपनी प्राइसिंग के अंदर। वैसे नीचे आप भी जरूर कमेंट करो कि अगर आपको फोन लेना हो तो दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे। बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद। साथ ही रिक्वेस्ट है कि छोटी सी लाइक जरूर देना, से बिना भूले आपके लाइक और शेयर करने से मेहनत सफल जाती है वीडियो बनाने की। इसके लिए बाकी वीडियो पर जाकर देखो, लाइक कर दो, दबा दो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट स्टेप, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।